नमस्कार। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो कहता है कि ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, ये अद्वैत है, यानी एक ही है। ब्रह्म वह है जो सर्वशक्तिमान है, निर्गुण है, निराकार है, असीम है। ब्रह्म जिसका नाश नहीं हो सकता, जो युगों युगों से था, आज भी है और युगों युगों तक रहेगा। तो जीव क्या है? जीव यानी आत्मा ब्रह्म का ही हिस्सा है। आत्मा जो भ्रम से आज यह मान बैठा है कि यह मन, बुद्धि और शरीर ही जीव है, लेकिन वास्तव में जब अज्ञानता हटती है तो उसे एहसास हो जाता है कि वह ब्रह्म का ही हिस्सा है। तो जगत क्या है? जगत मिथ्या है, लेकिन मिथ्या से तात्पर्य यह नहीं है कि वह सच नहीं है। वो है, वो दृश्यमान है, लेकिन परिवर्तनशील है। अर्थात जो भी परिवर्तनशील है उसका किसी न किसी दिन विनाश होना ही है। तो जिसका विनाश होगा वो सच कैसा? सच तो चिरस्थायी होता है, जैसा ब्रह्म। इसलिए यह जगत मिथ्या कहलाता है। माया क्या है? माया तो एक भ्रम है, एक ऐसी शक्ति है जो परम सत्य को जानने से ढक लेती है। हम सभी इस जीवन में उस परम सत्य को जानने से जो रहित या वंचित रह जाते हैं, यह माया की वजह से ही है। जब अज्ञानता का पर्दा हटता है तो हम जान लेते हैं कि हम उसी ब्रह्म के हिस्से हैं। हम खुद को और ईश्वर को अलग अलग नहीं रखते। फिर हम मान लेते हैं कि हम ही ईश्वर हैं। यही कारण तो था कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी ने व्यवहारिक वेदांत प्रस्तुत किया था। व्यवहारिक वेदांत में उन्होंने वेदांत को इस प्रकार प्रस्तुत किया था जिसे व्यवहारिक दुनिया समझ सके और उसके अनुकूल व्यवहारिक दुनिया में मनुष्य का लाभ हो सके। तो ईश्वर के लिए मंदिर मंदिर भटकने की जगह हर मनुष्य में ईश्वर को ढूंढना, यानी नर सेवा को ही नारायण सेवा मानना, यह था स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत, जो वेदांत के अनुकूल प्रतीत होता है। तो अद्वैत वेदांत निश्चित रूप से आपको यह आश्वस्त निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता है कि आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके अंदर ब्रह्म का अंश है और ईश्वर की पूजा के लिए, अर्चना के लिए, आराधना के लिए आपको स्वयं को जानना होगा। इसीलिए अद्वैत वेदांत में मोक्ष का अर्थ ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपको मर के जाना है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष है कि जीते जी यदि आप इस परम सत्य से अवगत हो जाते हैं कि आप ही ब्रह्म हैं और आप ही सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर अज्ञान का पर्दा हट जाता है और यही स्थिति आपके लिए मोक्ष कहलाती है। शुक्रिया।